हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू commerceschool.in। तो आज हम टी.एस. अग्रवाल बुक का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एंड द क्वेश्चन सेज अखिल एंड बिमल आर टू पार्टनर्स। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। अखिल ने फर्म को लोन प्रोवाइड कराया हुआ है 1 लाख रुपीस का, जो कि 1 जनवरी को उसने दिया है। सेकंड पॉइंट है बिमल को फर्म ने लोन प्रोवाइड कराया है 1 लाख रुपीस का, और दोनों की इंटरेस्ट के लिए पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। थर्ड पॉइंट है अखिल ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को दी हुई है, फर्म उसको एज ए गोडाउन यूज कर रही है और फर्म अखिल को 5,000 रुपीज मंथली रेंटल पे कर रही है, जो कि पूरे साल का 60,000 बन रहा है। फर्म का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो है 1,03,000, और आपने क्या करना है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये करके दिखाना है। कोई भी लेजर अकाउंट और जर्नल एंट्री आपने नहीं करनी है, एज ए वर्किंग नोट आप दिखा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं अखिल को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो अखिल को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि उसने जो फर्म को लोन दिया हुआ है उसके लिए कोई भी एग्रीमेंट, उसके इंटरेस्ट के लिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। तो रूल अप्लाई होगा प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसमें प्रोविजन है कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है और उसकी इंटरेस्ट के लिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो उसको 6% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड पॉइंट है बिमल के लोन का, जो कि 1 लाख रुपीज है, और ये लोन को फर्म ने फर्म ने दिया है, और इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है। तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर किसी पार्टनर को फर्म ने लोन दिया हुआ है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो उससे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ इससे कोई भी इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट है अखिल का जो रेंट है वो 60,000 तो बनता ही बनता है। अब देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम अखिल की रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि 1 लाख रुपीज के अकॉर्डिंग 6% और 3 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको मिलेगा, जो कि बनेगा 1500। अखिल की रेंटल प्रॉपर्टी पे जो रेंट बनता है वो बनता है 12 मंथ्स का 60,000। अब कैलकुलेट करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट के लिए आपको जो प्रॉफिट मेंशन था वो था 1,03,000, और इसमें से हम ये दो एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, 1500 और 60,000। ये दोनों अमाउंट आप जब माइनस करेंगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 41,500, और इसको अखिल और बिमल अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो कि 3:2 थी। 3/5 मिलेगा अखिल को, और विमल को जो मिलना है वो मिलेगा 2/5। तो इसका जो बनेगा वो है 24,900, और इसका जो बनेगा 16,600। क्लियर है पॉइंट? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।